अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्यों है स्पेशल दिन। तो सबसे पहले तो मैं बैल्कनी में आई और आके मैंने सबसे पहले वेदर देखा कि क्या आज का वेदर है। गर्मी तो बहुत थी, 83 डिग्री फ़ारेनहाइट था, लेकिन हवाएं जो थी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं महसूस हो रही थी, क्योंकि बहुत हवाएं थी और उसकी वजह से आप देखें समुंदर में भी कितनी सारी वेव्स हैं और थोड़ा सा वाइल्ड हो रहा था समुंदर, जिसकी वजह से लोग भी स्विमिंग नहीं कर रहे थे, कनोइंग नहीं कर रहे थे। और राइट साइड पे भी जब मैंने देखा तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे, सब कुछ ग्रीन था राइट साइड पर, और लेफ़्ट साइड पर सब कुछ ब्लू था। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था ये। तो आज भी जो था वो मूड बिल्कुल नहीं था कि नीचे जाके ब्रेकफास्ट करें, तो हमने रूम सर्विस से ऑमलेट, एग्स और ब्राउनीज़ वगैरह ऊपर ही रूम सर्विस से मंगवा लिए थे। तो आज का दिन स्पेशल क्यों है, वो इसलिए कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, इसीलिए ये आज का दिन हमारे लिए स्पेशल डे था। तो लंच का टाइम हो गया था और अब हम लोग यही सोच रहे थे कि लंच जो है वो कहाँ किया जाए। सी साइड ग्रिल पर जब हम लोग आए तो इनके पास ग्रिलिंग में चिकन और स्टेक वगैरह का ऑप्शन था। इतनी ज़्यादा ऑप्शन नहीं था और बहुत हवाएं भी चल रही थी, तो इसलिए हमने सोचा कि हम लोग इनसाइड जाकर खा लेते हैं। तो जो इनसाइड रेस्टोरेंट था फ्रेश के नाम से, उनके पास बफ़े सिस्टम भी था और आपको जो चीज़ चाहिए, जो चीज़ आपको खानी है वो आपको राइट अवे फ्रेश भी बनाकर दे सकते थे। तो यहाँ पर मैंने फ़िश और वेजिटेबल राइस लिए थे और साथ में सैलड लिया था। सैलड बहुत यमी था, बहुत मज़े का था। और स्वीट डिश में ब्राउनी थी, इसमें लेमन चीज़ केक था, चेरी मफ़िन और आलमंड केक था, जो कि बहुत डिलिशियस था। इनकी स्वीट डिश मैंने आप लोगों को बताया ना कि बहुत ज़्यादा मज़े की थी। तो हम इसी टेबल पे बैठ के खा रहे थे और बाहर के व्यूज़ भी इंजॉय कर रहे थे और कितनी ज़्यादा हवाएं चल रही हैं बाहर। लंच फिनिश करने के बाद हमने सोचा कि अब कुछ आइसक्रीम खाई जाए, तो मैंने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम विद चॉकलेट चिप टॉपिंग ली थी, बहुत मज़े की और डिलिशियस थी। और मेरे हस्बैंड ने कोकोनट आइसक्रीम ली थी। तो हम लोग आइसक्रीम लेकर तो बिल्कुल बीच के सामने जाकर बैठे, हमने आइसक्रीम फ़िनिश की और टाइम काफ़ी इन्जॉय किया। काफ़ी देर यहाँ बैठने के बाद हमने सोचा कि हम रिज़ॉर्ट के लेफ़्ट साइड को आज ब्राउज़ कर लेते हैं और फिर कल या परसों जो है वो राइट साइड को ब्राउज़ करेंगे, इसलिए कि यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें थीं जो देखने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए था और मुझे व्लॉग बनाने के लिए भी वीडियोस बनानी थी। तो यहाँ पर स्पा था, जिसकी इन्फॉर्मेशन लड़की हमें दे रही थी कि स्पा में लोग मसाज कराते हैं, स्पा में मैनिक्योर पेडिक्योर जो भी आपको करवाना है तो आप स्पा में करवा सकते हैं। तो ख़ैर हमें उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो हमने उसकी बात को सुना अनसुना कर दिया। ये एक और रेस्टोरेंट था मैंगोज़ के नाम से, राइट पे इनका किचन था और लेफ़्ट साइड पर उन्होंने टेबल्स और चेयर्स बनाई हुई थी एक, ताकि वहाँ बैठ के लोग आराम से अपना खाएं पिएं, टाइम स्पेंड करें, व्यूज़ इंजॉय करें। तो मुझे फ़्रेंच फ्राइज़ और साथ में केचप खाना था, और अगर साथ में चाट मसाला होता तो क्या ही बात थी। ऑब्वियसली चाट मसाले की तो मैं उम्मीद नहीं कर सकती थी, लेकिन केचप और फ्राइज़ को ही इंजॉय करना था। और ये शावर उन्होंने जगह जगह पे बनाए हुए थे, ताकि लोग जो हैं वो पानी समुंदर से सारा सैंड लेकर जो है वो रेस्टोरेंट्स में ना जाएं या पूल्स में ना जाएं, तो अपने आप को क्लीन अप करें और फिर आप अपने पूरे रिजॉर्ट में घूमें। मूनस्टोन के नाम से बिल्कुल एंड ऑफ द रिज़ॉर्ट ये एक और रेस्टोरेंट था। इसमें सिवाय पिज़्ज़ा के और कुछ नहीं था, और ब्रेड स्टिक्स थीं। तो पिज़्ज़ा भी आपकी मर्ज़ी है कि आप उसमें जो भी वेजिटेबल्स, जो भी टॉपिंग्स आप डलवाना चाहो डलवा लो, वो आपको राइट अवे बेक करके देंगे और आप साथ में पिज़्ज़ा भी खाओ और इस मोमेंट को एंजॉय भी करो।
तो मुझे तो बस इस टाइम फ़्राइज़ ही खाने थे क्योंकि हम लंच ऑलरेडी कर चुके थे। तो फ़्राइज़ लेकर मैं यहाँ आ गई और यहाँ बैठ के हम लोग ने फ़्राइज़ भी खाए और ये मोमेंट भी एंजॉय करा। बच्चे लोग सैंड में एंजॉय कर रहे थे और मैंने यहाँ बैठ के एंजॉय किया, अपने फ़्राइज़ खाए और साथ में मैंने व्यू भी एंजॉय किया। फ़्राइज़ फ़िनिश करने के बाद हमने सोचा कि वो छोटी-सी बोर्ड वॉक बनी हुई है, वहाँ जाकर हम लोग को वॉक करना चाहिए और देखना चाहिए। पहले तो हम लोग को लग रहा था कि ये बंद है, लेकिन उस बंदे ने बोला कि ये ओपन है, आप जा सकते हैं। मुझे पानी से बहुत डर लगता है, इसलिए मुझे आगे जाते वक़्त बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैं सिर्फ़ व्लॉग बनाने के लिए आगे तक गई और बस जल्दी से वापस आ गई क्योंकि समुंदर का पानी, सी हो या ओशन हो, मुझे बहुत डर लगता है। आप समझ लें मुझे फ़ोबिया है पानी का। तो वो हमारे रूम था और वहाँ से ये जगह कितनी छोटी नज़र आ रही थी, और यहाँ से रूम कितना दूर नज़र आ रहा था। तो यहाँ पे थोड़ी देर हम खड़े हुए, थोड़ा टाइम एन्जॉय किया और यहाँ से हम लोग फटाफट निकल गए थे। शाम हो रही थी और अंधेरा भी आहिस्ता-आहिस्ता होना शुरू हो गया था, लेकिन इतना खूबसूरत व्यू था कि आई थिंक समटाइम्स हमारे कैमरे और फ़ोन जस्टिस नहीं कर रहे होते, जो हम अपनी आँखों से देख रहे होते हैं, समटाइम्स वो हम अपने कैमरे में कैप्चर नहीं कर सकते। आज क्योंकि स्पेशल दिन था, तो स्पेशल डिनर भी रेडी हो रहा था और हम भी रेडी हो गए थे डिनर पर जाने के लिए। रोज़ाना शाम के टाइम जो है पूल के सामने, जहाँ पर रेस्टोरेंट के टेबल कुर्सियाँ लगी हुई थी, उसके सामने रोज़ाना कोई ना कोई शो होता था, कभी सिंगिंग का, कभी उनके डांस का। तो हम बाद में देखेंगे उसको। अब हम पहुँच गए थे लूना रेस्टोरेंट, यहाँ पे हमारी स्पेशल रिज़र्वेशन थी, आज की डिनर की स्पेशल डिनर था। और ये मेन्यू था क्योंकि टेबल मेन्यू उन लोगों ने कोरोना वायरस की वजह से नहीं रखा हुआ था, तो इसी मेन्यू को आप स्कैन करो और जो भी अवेलेबल है आप उसमें से ऑर्डर कर सकते हो। तो सबसे पहले तो वो हमारे लिए ये कॉम्प्लिमेंट्री एपेटाइज़र लेके आए थे, अच्छे से रोल्स थे, बहुत अच्छे डिफरेंट स्पाइसेस के साथ, और कोकोनट की कोई चटनी थी। और ये हमने एपेटाइज़र मंगाया था, वेजी रोल के साथ मैंगो चटनी थी, बहुत अमेजिंग और आउटस्टैंडिंग। और ये फ़िश की कुछ डिश थी और ये टोफू था जो मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था। उसके बाद हम लोगों ने मैंगो चीज़ केक मँगवाए जो कि बहुत डिलिशियस थे लिटरली, टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त थे। और साथ-साथ हम लोगों ने ब्लू माउंटेन कॉफ़ी जो है वो एन्जॉय करी, बहुत अच्छी और मज़ेदार। डिनर के बाद थोड़ी देर बाहर यहाँ खड़े हुए व्लॉग बनाया, आप लोगों के लिए डांस हो रहा था। तो ये व्लॉग मेरा बस यहीं तक था। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मुझे। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।